हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुरू करने वाला हूं आपका चैप्टर नंबर 2, यानी जो आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सेम रहता है, जो कि हमने ये शुरू कर दिया है। आपका ये मैथमेटिक्स है। तो अब हम इसमें बताने वाले हैं आपको कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इसके हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और हम इस वीडियो में आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास और 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री सब लेकर आएंगे और इंग्लिश भी हम इस चैनल पर पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे कि आपका है साइन इनवर्स 1/√2 है और आपको है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा? तो जैसे आपके इधर रखा साइन इनवर्स 1/√2, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1/√2 से साइन की किसकी वैल्यू होती है। आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पता करना है कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। ये होती है आपकी 45 की, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो सबसे पहले आपको इसको निकालना रेडियन में। तो कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स और आप इसको लिखेंगे 1/√2 को लिखेंगे साइन π/4, क्योंकि π/4 का मतलब आपका होता है 45। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कैसे आपको निकालना है। तो जैसे 45 है आपका यहाँ और आपको चेंज करना है रेडियन में, तो चेंज करेंगे आप π/180, यानी 180 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। आप लोग कट करेंगे 5 9 से काट लेते हैं। 9 5 से 45 हो गया, 9 2 से 18, ये कट गया और 5 बन जा 5 5 4 जा 20, यानी आपका आ जाएगा π/4। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको इस तरह से लिख दिया है साइन π/4। तो आपके साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा π/4। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपकी π/4 है। तो इस तरह से हम अभी इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि हम यहाँ निकालने वाले हैं। तो आप स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, वरना आपसे निकालने नहीं आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा? यहाँ शुरू करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स √3/2। अभी आपका है कोस इनवर्स √3/2। आपको उसको चेंज करना है, आपको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और आपको चेंज करना है इसको आपको रेडियन में। तो कैसे लिखना होगा आपको? ये कोस इनवर्स √3 को लिखेंगे y2 को। आप यहाँ जानना होगा आपको कि ये √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप कोस π/6 लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ इनवर्स है आपका, ये कोस है, कोस से आपकी इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा π/6 बचेगा। इसका भी आंसर हमने निकाल दिया है। अब इसे थर्ड क्वेश्चन करना है आपको। किस तरह से सोल्व करना है आप यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स √3। आपको यहाँ भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। निकालने के सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है। आप ये वैल्यू याद कर पाएंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो √3 वैल्यू होती है आपकी, tan 60 की वैल्यू होती है। तो आप इसको लिखेंगे 60 को tan इनवर्स 60 लिखेंगे आप tan π/3। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? π/3 बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इसका निकाल लिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे आप यहाँ देखें। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका कोसेक इनवर्स √2। आपको इसकी भी क्या निकालनी है? आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, जिस हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। तो कैसे निकालना है आपको? मैंने आपको बताया कि √2 कोसेक की किसकी वैल्यू होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे कोसेक इनवर्स और √2 की क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे कोसेक, ये वैल्यू होती है आपकी 45। मैंने आपको बताया कि 45 को कैसे लिखेंगे? π/4 लिखेंगे, तो π/4 हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? π/4 बच जाएगा। इसका आंसर ये आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे हमें सोल्व करना है देखिए। इधर रखा है आपका सेक इनवर्स 1। आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 होती है सेक की, जो वैल्यू है 1, वो सेक के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ये मालूम होगा आपको। तो इसको करेंगे सेक इनवर्स और आप 1 को क्या लिखेंगे? आप सेक
ये जो वैल्यू होती है कोस जीरो की, यानी सेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसको सेक जीरो लिखेंगे तो जीरो लिख लिया, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका जीरो, आपका जीरो बच जाएगा यहाँ आंसर। क्वेश्चन नंबर का 6 है, कैसे करेंगे इसको हम सोल्व, अब ये इसको देखिए, ये कोट इनवर्स 1 दे रखा है, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम कोट इनवर्स, तो ये वैल्यू होती है आपकी 45 की है। अब 45 को लिखते हैं हम π/4 लिखते हैं, यानी कोट के अंदर लिखना पड़ेगा आपको, तो कोट π/4, यहाँ कोट से कोट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा π/4। अब अगर स्टूडेंट्स अगर आप ये वैल्यू नहीं जानते तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सारी वैल्यू होंगी, आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें उसको फाइंड कर लेते हैं और किस तरह से हमें याद करनी है। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो पहला खंड था उसके सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम इसका सेक्शन नंबर 2 देखते हैं कैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको देखें आप। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ क्या है साइन इनवर्स और -√3/2, आपको उसकी निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो √3/2 को हम जानते हैं वैल्यू किसकी होती है, साइन के अंदर ये वैल्यू होती है आपके 60 की वैल्यू। तो 60 को क्या लिखेंगे हम, कैसे निकालते हैं इसको, आप यहाँ देखें 60 हमें चेंज करना होगा रेडियन में, यानी π/180, तो ये कट जाएगा आपका, 6 बन जाए 6, 6 3 जाए 18, तो आप इसको लिखेंगे π/3, यानी आप इसको लिखेंगे π/3, लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स माइनस, क्योंकि माइनस है साइन के अंदर, जो 90 से वैल्यू ऊपर होती है वो सब माइनस की नहीं, जो वैल्यू है वही लिखी जाएगी माइनस, आप इसको लिखेंगे साइन π/3, तो यहाँ साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ माइनस के π/3 बच जाएगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर ये आ गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वो हमें कैसे सोल्व करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कैसे सोल्व करना है। तो ये माइनस का दे रखा है कोड के अंदर, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 90 से ऊपर वैल्यू हो गई, तो 90 से जब वैल्यू हो गई आपको तो पता होनी चाहिए ये 90 से ऊपर कोड के अंदर वैल्यू किसकी होती है। तो ये वैल्यू आपकी किसकी होती है हम पता करेंगे, आप इसको लिखेंगे 5/6, यानी कोट इनवर्स से लिखेंगे आप कोट 5π/6, यहाँ कोट से कोट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा आपका 5π/6 हो जाएगा स्टूडेंट।